हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बीए का फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर हिंदी भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ। क्या मैं बताऊंगा बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य पहला चैप्टर हिंदी साहित्य का विकास, या कहें हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, उसके पहले हम बताएंगे भूमिका। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जाना कि हिंदी भाषा का विकास वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाएं अरबी, फारसी आदि भाषाओं का योगदान रहा। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट। देखिए, भूमिका। हिंदी का विकास क्रम मूलतः अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? हिंदी भाषा का विकास मूलतः अपभ्रंश से मानी जाती है, जो आदि जननी संस्कृत भाषा से होकर आती है। हिंदी के विकास का क्रम संस्कृत के देववाणी या देव भाषा से मानी जाती है, जो दो रूपों में मिलती है। अब वह दो रूप कौन सा है? एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो पहले मैं आपको वैदिक संस्कृत और उसके उदाहरण बताते हैं, और उसके बाद लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सारी बातें मैं बताऊंगा। आइए देखिए, वैदिक संस्कृत ये क्या है? वैदिक संस्कृत। अब देखिए, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो आप क्या जाने कि वैदिक संस्कृत का समय कब से माना गया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए, तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो है वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता, ऋचाएं आदि मिलती हैं। आगे हम आपको बताते हैं लौकिक संस्कृत का। अब देखिए, लौकिक संस्कृत। कौन सा संस्कृत? लौकिक संस्कृत। इसके पहले मैंने कौन सा संस्कृत बताया? वैदिक संस्कृत, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन था। अब आइए लौकिक संस्कृत में, जो कि इसमें सरल कर दिया गया। देखिए, लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक संस्कृत का समय कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, छांदस आदि का वर्णन मिलता है। इसमें जन सामान्य आसानी से समझ सकते थे और उससे ज्ञानार्जन कर सकते थे। तो मैंने क्या बताया कि लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, छांदस आदि का वर्णन मिलता है। इसमें जन सामान्य आसानी से समझ सकते थे और इससे ज्ञानार्जन कर सकते थे। अब देखिए, पाली। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब मैं आपको बताता हूँ पाली। देखिए, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय में बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध मतलब समझ रहे हैं, गौतम बुद्ध, बौद्ध संप्रदाय के समयों का वर्णन मिलता है।
जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के सारे उपदेश त्रिपिटक रचना में मिलते हैं, जिसके अंतर्गत सूत्र पिटक, विनय पिटक, धर्म पिटक आदि है। पाली को प्राचीन प्राकृत और भारतीय देश भाषा भी कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग पाली को मगधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगधी। क्या कहते हैं भैया? मगधी। तो आपने देखा पाली का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसा पूर्व तक, क्या 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय में बौद्ध संप्रदाय के समयों का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश त्रिपिटक रचना में मिलते हैं, जिसके अंतर्गत सूत्र पिटक, विनय पिटक और धर्म पिटक आदि। पाली को प्राचीन प्राकृत और भारतीय देश तो क्या कहा मैंने कि पाली को प्राचीन प्राकृत और भारतीय देश भाषा भी कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग पाली को मगधी भी कहते हैं। अब देखिए प्राकृत। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली। अब आ गया बारी प्राकृत का। अब देखिए प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। सामान्यतः जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी, संभवतः प्राकृत कहलाई। इनमें क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिनमें सौरसेनी, क्या मैंने कहा? सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मगधी, अर्ध मगधी आदि हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। अब मैं आपको बताता हूं अपभ्रंश। अब चलिए हम आपको बताते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय 500 ईसा से 1000 ईसा। अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा मध्यकाल का अंतिम अवस्था है। आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा है। बिगड़ी हुई क्यों है? क्योंकि इस समय हिंदी एकदम बिखर गई थी। अब देखिए अपभ्रंश के निम्न 7 भेद स्वीकार किए हैं, जिनमें आधुनिक भारतीय भाषाओं उपभाषाओं का जन्म हुआ। अब हम आगे आपको बताते हैं 7 भेद। अब देखिए अपभ्रंश के जो 7 भेद स्वीकार किए गए थे उनमें कौन कौन से हैं। अब देखिए सबसे पहले है सौरसेनी, फिर है पैसाची, फिर है ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी। अब देखिए सौरसेनी में कौन सी भाषा थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची में लहंदा, पंजाबी। ब्राचड़ में आपका सिंधी था। खस में पहाड़ी, महाराष्ट्री में मराठी और मगधी में बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा व असमिया। उसके बाद देखिए अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी। अब देखिए अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के सौरसेनी, मगधी और अर्धमागधी रूपों में हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, जिसमें मैंने आपको बताया संस्कृत में 2 संस्कृत कौन कौन से? एक तो वैदिक, दूसरा लौकिक। कौन सा? पहला वैदिक, दूसरा लौकिक। उसके बाद बताया मैंने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये आपका रहा हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। मैंने आपको एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।